अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 दालों का मिक्स करके दाल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए हम लेंगे ये मसूर की दाल, ये छोटी कटोरी, ये माश की दाल है, ये भी छोटी कटोरी लेके हम इनको धो लेंगे। और ये मैंने मूंग की छिलके वाली दाल मैंने भिगो के रख दी थी, ये भिगोई हुई है, इसलिए इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं अभी। पहले इन दोनों को धो लें, फिर इसमें हम मिक्स करके इसको उबलने को चढ़ाएंगे। अच्छा, देखिए मैंने इसे धो के पतीले में चढ़ा दिया उबलने के लिए। तीनों दाल को मिक्स करके मैंने धो के चढ़ा दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटी चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको उबलने देंगे। जब दाल गल जाएगी फिर इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। तकरीबन 25 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन खोल के देखा दाल का। ये बिल्कुल गल चुकी है, ये बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें हम मसाला लगाते हैं। मसाले में दाल को डालते हैं। अच्छा, दाल गल गई है, उसको मैंने अलग कर दिया है। अभी मैंने एक पॉट लिया है, इसमें इस पैन में मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और ये मैं इसका प्याज डालूंगी। थोड़ा सा प्याज है, इसको डाल के मैं हल्का सौते कर लूँगी। अच्छा, देखिए प्याज थोड़ा सौते हो गया। फिर हमने एक टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। तो इसके बाद हमने 1 टमाटर काटा है, छोटे छोटे काटे हैं हमने। ये सबको हम मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, देखें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया आपस में। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता। ये मैंने कड़ी पत्ता सुखा कर रखे हुए हैं, ये डाले हैं, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी मैं डालूंगी और इनको भी मिक्स कर लूँगी। नमक मैं सबसे आखिर में डालूंगी, इसलिए कि बहुत इसमें अभी चाट मसाला भी डालूंगी तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बाद में हम चेक करके फिर नमक डालेंगे। ये मसाला इसका बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। देखें कितनी अच्छी इसके मसाले ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसमें हम दाल मिक्स कर देंगे। जब हमने उबाल के रखी है दाल, वो मिक्स कर देंगे इसमें। सारी दाल हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें मैंने पूरी दाल इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे ये इमली का मैंने निकाला है, थोड़ी सी इमली लेके उसको भिगो के उसका ये मैंने जूस निकाला है, ये हम डालेंगे। गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून वो डालेंगे, और ये चाट मसाला है, ये भी 1/2 टीस्पून है, ये डालेंगे हम थोड़ा सा। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये सब मिक्स करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर इसमें नमक की ज़रूरत होगी ज़्यादा तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, हल्का डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, ये बहुत मज़े की दाल रहेगी। और बाहर की दाल से लाख दर्जा बेहतर घर की चीज़ें होती हैं। घर की दाल आप ये देखें कितनी अच्छी ऐसे बनी है। अच्छा, इसके बाद मैं ये 1/2 टीस्पून नमक मिला दूंगी इसमें सबसे आखिर में। इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नमक चेक कर लेंगे, आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। अब इस दाल को थोड़ी देर हम इस तरह चलाएंगे, फिर इसमें भगार डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है दाल के भगार तैयार करते हैं। देखिए मैंने घी ली है, छोटी कटोरी घी ली है। दाल को हमेशा घी से भगाना चाहिए तो अच्छा टेस्ट आता है। बाकी ऑयल से भी आप कर सकते हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा मक्खन लिया है।
मक्खन थोड़ा सा इसमें यूँ करके फिर हम निकाल लेंगे इस मक्खन को। बस थोड़ा सा मक्खन का टेस्ट आ गया तो हमने निकाल लिया। अब इसमें हमने ये ज़ीरा लिया है, ये कड़ी पत्ता है, ये मिर्चें हैं और ये लाल मिर्चें, सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसे दाल में डाल देते हैं, दाल का भगार। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें खुशबू बरकरार रहे। दाल तैयार है बिल्कुल। ये देखें कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है। ये इसे आप चावल में खाएं, रोटी में खाएं, पर लिहाज से बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूंगी। देखिए दाल बहुत अच्छी बनी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में कि कैसी दाल लगी आपको, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।